अनम्यूट कर दिया क्या सभी को? अनम्यूट कर दें बेटा सबको, और सभी अपने आप को स्वयं ही म्यूट कर लेंगे ना, तो फिर बार बार ये म्यूट अनम्यूट वाला जो अपना समय जाता है ये बच जाएगा। नियम कर दिया क्या बेटा सबको अनम्यूट? हाँ जी। हाँ हाँ जी देखें, भैया। देखें, त्यागाय श्रेयसे वित्त, बोले सभी लोग। श्रेयसे वित्तम वित्तम नहीं बोलना है, माँ नहीं बोलना है ना। त्यागाय श्रेयसे वित्त, त्यागाय श्रेयसे वित्त, मवित्तः संचिनोति यः, मवित्तः संचिनोति यः, स्वशरीरं सपङ्केन, स्वशरीरं सपङ्केन, स्नास्यामिति विलिम्पति। नास्यामिति विलिम्पति। फिर से बोल रहा हूं मैं, है ना, दोहराएंगे सभी लोग। त्यागाय श्रेयसे वित्त, श्रेयसे वित्त, मवित्तः संचिनोति यः, मवित्तः संचिनोति यः, स्वशरीरं सपङ्केन, स्वशरीरं सपङ्केन, नास्यामिति विलिम्पति। अब की बार मैं पूरा श्लोक पढ़ता हूँ, आप लोग पूरा श्लोक सुनने के बाद रिपीट करना। त्यागाय श्रेयसे वित्त, मवित्तः संचिनोति यः, स्वशरीरं सपङ्केन, स्नास्यामिति विलिम्पति। त्यागाय श्रेयसे वित्त, मवित्तः संचिनोति यः, शरीरं सपङ्केन, नास्यामिति विलिम्पति। हाँ ऋतु जी, आप अकेले पढ़े इसको। ऋतु जी। त्यागाय श्रेयसे वित्त, वित्त संचिनोति यः, स्वशरीरं सपङ्केन, स्नास्यामिति विलिम्पति। बिलम नहीं है, ला में ई की मात्रा है, बिलिम्पति, है ना, आ गया ना। त्यागाय श्रेयसे वित्त, अब देखो इसको मैं विच्छेद करता हूं, है ना। त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्तः संचिनोति यः, स्वशरीरम सह अंकेन स्नास्यामि इति विलिम्पति, है ना। इसके जो इसमें संधियां जो थी वो मैंने तोड़ दी। एक बार फिर से, त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्तः संचिनोति यः, स्वशरीरम सह पंकेन स्नास्यामि इति विलिम्पति। नियम जी ऑल म्यूट कर दीजिए। अब मैं अर्थ बता रहा हूँ, ऑल म्यूट कर दीजिए जरा। मुझे नहीं, हाँ मुझे म्यूट कर देना बाद में। हो गया बेटा, ऑल म्यूट कर दिया नियम। हाँ देखे बेटा, देखे यह अर्थात जो, अवित्तः माने होता है निर्धन। इस श्लोक की आप लोगों को उत्थानिका तो पता है। इसमें कोई निर्धन व्यक्ति ये कहे कि धन के द्वारा तो पुण्य अर्जन होता है, धन के द्वारा तो हम पात्र को दान देते हैं, है ना, भगवान की पूजा अर्चना आदि करते हैं, भगवान का मंदिर निर्मित कराते हैं, तो फिर वो धन का कमाना व्यर्थ कैसे हो सकता है? वो तो मुझे व्यर्थ नहीं लगता। ऐसा जब प्रश्न हुआ तो उस प्रश्न के जवाब में आचार्य देव कितना बढ़िया समाधान देते हैं। क्या कहते हैं वो? यह अर्थात जो व्यक्ति, जो मनुष्य, है ना, अवित्तः निर्धन, जो निर्धन व्यक्ति श्रेय से, पुण्य की प्राप्ति के लिए, कि मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी, त्यागाय अर्थात दान देने के लिए, दान करने के लिए,
वित्तम अर्थात धन को, संचिनोति संचय करता है, एकत्रित करता है, जोड़ता है, कमाता है, सह वह, स्नास्यामि स्नान कर लूंगा, इति ऐसा समझकर, स्वशरीरम अपने शरीर को, पंकेन कादव से, कादव माने होता है कीचड़, कीचड़ से, विलिम्पति लपेटता है, अर्थात अपने शरीर को कादव लपेटता है, कीचड़ लपेटता है। क्लियर हुआ क्या कह रहे हैं? देखो इसमें मैं सामान्य अर्थ आपको बताता हूं। क्या इसमें आचार्य देव कह रहे हैं कि कोई निर्धन व्यक्ति ये कहवे कि धन के माध्यम से तो पुण्य अर्जन होता है, तो मैं पहले धन कमाऊंगा और फिर उसका धन, उस धन को दान दूंगा, जिसके द्वारा से पात्रों को दान देने से, भगवान की पूजन करने से, भगवान का मंदिर बनवाने से, और भी सारे ये जो श्रेष्ठ कार्य हैं, इन श्रेष्ठ कार्यों में मैं अपने धन को लगाऊंगा। इसलिए मैं पहले धन एकत्रित करता हूं, है ना, और धन एकत्रित करके फिर मैं उसका उपयोग धर्म अर्थ कार्य में करूंगा, सारे धार्मिक कार्यों में करूंगा। इसलिए मेरा धन कमाना व्यर्थ नहीं है। तो आचार्य देव क्या उदाहरण देके कहते हैं? वो कहते हैं कि स्वशरीरम या स्नास्यामी, में स्नान करूंगा, मुझे भविष्य में स्नान करना है, कुछ देर बाद में स्नान करूंगा। ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि मैं कुछ देर बाद स्नान करूंगा, तो स्नान करने से पहले क्या करें? पंकेन कादव से, कीचड़ से अपने सारे शरीर को सान लें, सारे शरीर पर कीचड़ लपेट लें। अगर कोई ऐसा मूर्ख हो तो उसकी मूर्खता के विषय में क्या कहें? ख्याल में आया कि नहीं आया सबके? कहने का अर्थ यह है कि दान, इसको शेयरिंग को स्टॉप कर दीजिए, फिर अपन बात करते हैं इस श्लोक के विषय में। इस श्लोक में आचार्य हमको ये कह रहे हैं कि मैं भविष्य में दान दूंगा, है ना, दान के लिए मैं भी वर्तमान में पैसा कमाऊं। ऐसा अगर कोई व्यक्ति कहता है, ऐसा कोई हम और आप जैसा मूर्ख को तर्क देता है, तो आचार्य देव उसको समझाने के लिए कह रहे हैं कि भैया ऐसा कोई मूर्ख देखा है क्या तुमने, जो नहाना है ऐसा कहता हुआ अपने आप को पहले कीचड़ में, अपने पूरे शरीर पर कीचड़ लपेट ले। क्यों? मुझे तो थोड़ी देर बाद नहाना है। तो नहाना है इस कारण से अपने ऊपर कीचड़ लपेटना जितना बड़ा अज्ञान है। अगर अपन लोगों के सामने कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा हो, प्रियंका जी, सुशीला जी, कोई व्यक्ति ऐसा अपने सामने कर रहा हो, तो बोलो अपन उसको क्या कहेंगे? शशि जी, रश्मिका जी, अपन क्या कहेंगे? कि मूर्ख कहेंगे ना उसको, कि कैसा मूर्ख है, मैं स्नान करूंगा इस कारण से मैं अपने ऊपर सब जगह कीचड़ लपेट लूं, क्योंकि मुझे तो स्नान करना है। तो वो स्नान करने से पहले, स्नान करने के संकल्प वाला व्यक्ति अगर हमें सामने कीचड़ लगाता हुआ दिखाई देता है, तो हमारे मुख से स्वयं ही क्या निकलता है कि कैसा मूर्ख है, कैसा अज्ञानी है। कि जैसे हमें वो मूर्ख नजर आ रहा है, अज्ञानी नजर आ रहा है, ऐसे ही अगर आज मेरे पास कुछ नहीं है ना, और उस समय पर मैं ये संकल्प लूं कि मुझे दान देना है, मुझे मंदिर बनवाना है, मुझे पात्रों को दान देना है, इसलिए मैं अभी वर्तमान में पैसा कमाऊं। देखो भैया, पैसा कमाना अपराध नहीं है, लेकिन दान देने के उद्देश्य से वर्तमान में अपने कसाय परिणाम पूर्वक, तीव्र संक्लेश परिणाम पूर्वक, है ना, हम पैसे को कमाएंगे तो उसमें हमारा पाप अर्जन होगा। पाप के द्वारा कमाए हुए पैसे को मैं भविष्य में दान करूंगा, इसलिए मुझे पैसा कमाना। इससे अच्छा तो ये है कि वर्तमान में आप दान नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, है ना। हमारे पास जितना है उतने में से अगर हम कुछ दान दे पाते हैं तो ठीक है, और नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं पुण्य अर्जन के लिए, मैं दान देने के लिए
पाप भावों से पैसे को कमाऊं, अर्थ का अर्जन करूं, तो उसके लिए आचार्य देव कहते हैं कि ये तो वैसी मूर्खता हुई कि स्नान करने से पहले वो अपने आप को कीचड़ लगा रहा है। रेखा जी, समझ में आई बात की नहीं? स्नान करने से पहले कीचड़ लगाने वाला जैसा हमें मूर्ख दिखता है, वैसा ही मूर्ख कौन है? कि मैं। क्यों हूं मैं मूर्ख? कि मैं ये कह रहा हूं ना कि मेरे पास अभी तो पैसा नहीं है स्पर्धा जी, मेरे पास अभी तो पैसा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए पैसा कमा रहा हूं कि मुझे भविष्य में दान देना है। मैं भविष्य में दान दूंगा, मैं भगवान का मंदिर बनवाऊंगा, मैं पूजा करूंगा, मैं पात्रों को दान दूंगा। इन सारी भावना पूर्वक वो वर्तमान में पैसे कमाने का जो कार्य कर रहा है, उसके लिए आचार्य देव कहते हैं कि ये तुम्हारा बहुत बड़ा अज्ञान है। किसके जैसे? कि जैसे वो कीचड़ से अपने आप को नहला रहा है, इसलिए कि हम बाद में स्नान करेंगे, तो जैसे वो मूर्ख है, ऐसे ही मूर्खता भैया हमारे द्वारा ना होवे। क्यों? क्योंकि अर्थ अर्जन में कितना परिणाम खराब होते हैं, कितनी अनीति पूर्वक अर्थ अर्जन किया जाता है, कैसे उसको अभी इसके बाद वाले श्लोक में आचार्य देव को यही वाली बात बतानी है। अभी तो वो केवल इतना कह रहे हैं कि मैं दान दूंगा इसलिए मुझे कमाना, तो आचार्य देव कहते कि भैया तू दान नहीं दे पाए तो चलेगा। क्या रितु जी क्या कहते हैं वो? कि दान नहीं दे पाए तो चलेगा, लेकिन दान के लिए किससे? अन्याय से, अनीति से, है ना, और ऐसे कार्यों के द्वारा, माने भ्रष्ट आचरण करके, भ्रष्टाचार करके तू अर्थ कमाए और फिर भगवान के मंदिर बनने के लिए अथवा अन्य किसी को दान देने के लिए, भगवान की पूजा के लिए, मंदिर में द्रव्य चढ़ाने के लिए, इन सब के लिए तू ऐसे कार्यों को करके अर्थोपार्जन करता है, तो बोले वो सब ठीक नहीं है। इसलिए आचार्य देव ने हम जैसे अज्ञानियों के द्वारा अगर ऐसा कोई कार्य किया जाता हो, ये उन्होंने यहाँ क्यों कहा कि हम दलील देते हैं ना, कोई हमारे हमसे अगर हमें कोई समझावे कि भैया इस अर्थ में कोई दम नहीं है, इस पैसे में कोई दम नहीं है ना, जब कोई हमें समझावे तो हम कुतर्क देते हैं कि भैया वो अर्थ तो अच्छा है। क्यों अच्छा है? कि अगर अर्थ होगा तो ही तो हम धार्मिक काम कर पाएंगे। रितु जी, आप लोगों ने शायद कभी अपने मंदिरों में 10 लक्षण में वाद विवाद प्रतियोगिता होती है कई बार, तो वहां एक विषय रखा जाता है। क्या रखा जाता है? कि धर्म धन से, है ना, धर्म धन से होता है अथवा नहीं, तो पक्ष में एक बोलता है और एक विपक्ष में बोलता है। धर्म एक कहता है कि धन के बिना धर्म नहीं हो सकता, एक कहता है कि धर्म के लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना, तो वहां पक्ष और विपक्ष बोला जाता है। तो यहाँ तो वास्तव में ये है कि धर्म के लिए धन की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर धन से धर्म होता तो हमारे चक्रवर्ती चक्रवर्तित्व पद को नहीं त्यागते। क्या? क्योंकि उनके पास तो 6 खंड का वैभव था। अगर उस पैसे से धर्म होता तो वो उससे धर्म कर लेते। ख्याल में आ गया? बल्कि उसको छोड़कर वो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े। इससे स्पष्ट होता है कि अगर हम ये कुतर्क देते हैं कि मैं भविष्य में दान करूंगा इसलिए मुझे पैसे का अर्जन करना, इसलिए मुझे कमाई करनी, तो आचार्य देव कहते हैं कि वह तुम्हारी मूर्खता है। किसके जैसी? कि स्नान करने से पहले अपने शरीर पर कीचड़ लगाने जैसी मूर्खता है। जैसे ऐसी मूर्खता करने वाला हमें महान अज्ञानी लगता है, ऐसे ही मैं अपने आप को भी अज्ञानी मानूं। मेरे पास जो है, जितना है, उतने में धार्मिक जितने कार्य हो सकते हैं उनको करे और उस पर भी हे दृष्टि रखे कि कब ऐसे परिणाम आवे कि इसके प्रति से भी मेरा मोह नष्ट हो जावे। ऐसी बात होनी चाहिए। ये प्रेरणा उन्होंने हमें इस श्लोक में दी है। मैं फिर से श्लोक पढ़ता हूं और फिर अपन लोग अगले श्लोक की तरफ चलेंगे, ठीक है? त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामिति विलिम्पति।
ठीक है, इसका अर्थ थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएं रागिनी जी, इसको ऊपर करें थोड़ा, इसका भावा अन्वयार्थ पूरा पढ़ दूं जब से सबको ख्याल में आ जाए। जो निर्धन पुण्य प्राप्ति होगी इसलिए दान करने के लिए धन कमाता है या जोड़ता है, वह स्नान कर लूंगा ऐसे ख्याल से अपने शरीर को कीचड़ में लपेटता है। जैसे यह मूर्खता है वैसी ही मूर्खता हम लोग ना करें, इस बात की प्रेरणा के लिए आचार्य देव ने इस श्लोक को हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब जब ये बात हो जाती है तब वह जीव ये कहता है, तब वह व्यक्ति ये कहता है कि ये भोग आदि के लिए तो धन कमाना ठीक है, तो उसके लिए फिर कहते हैं कि ये भोग जिसके लिए तुम कह रहे हो कि भोग आदि के लिए धन का कमाना ठीक है, तब आचार्य देव कहते हैं कि उन भोगों की स्थिति कैसी है, जिस भोग के लिए तुम धन कमाना चाह रहे हो वास्तव में उस भोग की स्थिति क्या है, उसके विषय में वो हमें 17वें श्लोक में बता रहे हैं। अपन वो 17वां श्लोक पढ़ते हैं। देखें, आरंभे तापकान प्राप्त, बोले सभी लोग, नियम जी अनम्यूट करें सबको जरा। नियम जी अनम्यूट करें जरा सभी को। हाँ, हो गए क्या सभी लोग अनम्यूट? नियम, नियम जी ऑल अनम्यूट कीजिए। हो गए क्या अनम्यूट सभी? हेलो 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 हेलो। पापा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ, ये कह रहा हूं सभी को अनम्यूट करो बेटा, सभी को अनम्यूट करो, अनम्यूट कर दीजिए सभी को। आप कोई भी अनम्यूट हाँ, हाँ सेल्फ कर दिए। हाँ, ठीक है, सभी को सभी बोलेंगे, रिपीट करेंगे, है ना? बोल रहा हूं मैं। आरंभे तापकान मेरे बाद आरंभे तापकान प्राप्त, आरंभे तापकान प्राप्त, ते प्रतिपादकान। सभी को सेल्फ अपने आप से अनम्यूट करना है, कर लीजिए सभी लोग अपने आप को अनम्यूट। फिर से बोलता हूं मैं, आरंभे तापकान प्राप्त, वत्रप्ते प्रतिपादकान, अन्ते सुदुस्त्यजान कामान,
अन्ते सुदुस्त्यजान कामान अन्ते सुदुष्टजानम् कामं काह सेवते शुधि। कासेवते सुधि। मैं पूरा श्लोक पढ़ता हूँ, फिर आप लोग रिपीट करना। आरंभे तापकान प्राप्त वत्रप्ते प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामं कह सेवते शुधि। बोले सभी लोग। तापिकान प्राप्ता वक्रप्ति प्रतिपादिकान शीतल जी बेंगलुरु, आप इसको बोले एक बार। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए शीतल जी। ऑन नहीं हुआ अनम्यूट, अभी कुछ लोग अनम्यूट नहीं हुए क्या? सभी अनम्यूट करें तो। सभी अनम्यूट किए हैं। रश्मिका जी आप पढ़िए श्लोक को। आवाज नहीं आ रहा है। मैं पढ़ूं? हाँ, अभी आपकी आवाज बड़े अच्छे तरीके से नहीं आई है। और कोई? भैया जी हाँ बोले, हाँ बोले बोले। भैया जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो बेटा पढ़ो। तृप्ति प्रतिपादिकान अन्ते सुदुष्टजान कामं कह देखिए मैं सबके एक एक शब्द को बताऊं आपको अलग अलग करके। आरंभे तापकान, जो प्राप्त ताव है ना, प्राप्त ताव, प्राप्त, तो यहाँ पर वास्तव में संधि हो जाने से ऐसा हुआ है, संधि तोड़ेंगे तो बन जाएगा प्राप्तौ। आरंभे तापकान प्राप्तौ, ठीक है। आतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते शुदुः त्यजान कामान कामम कहा सेवते सुधि। ठीक है, ये इसके एक एक शब्द आपको क्लियर हो जाए। आरंभे तापकान प्राप्त वातृप्ते प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कहा सेवते सुधि। देखिए आप इसके एक एक शब्द का अर्थ देखें। आरंभे, वो बता रहे हैं वो जो जिन भोगों की तुम बात कर रहे हो कि वो अर्थ से भोग उपभोग प्राप्त किए जाते हैं तो उनके लिए तो ठीक है, तो वहां वो बता रहे हैं कि उन भोग और उपभोग की स्थिति कैसी है। आरंभे अर्थात आरंभ में, तापकान अर्थात संताप करने वाले, प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान प्राप्त होने पर अतृप्ति करने वाले, ठीक है। आरंभ में संताप उत्पन्न करने वाले और प्राप्त हो जाने पर अतृप्ति प्रतिपादकाम, प्राप्त होने पर अतृप्ति को करने वाले। अंत है सुदुस्त्यजान, अंत में महाकठिनाई से भी छोड़ा ना जा सके ऐसे कामान अर्थात भोग उपभोग को कहा सुधि, कौन बुद्धिशाली, कामम आसक्ति से, सेवते सेवन करेगा। क्या अर्थ हुआ देखो। चलिए ऑल म्यूट कर दीजिए भैया, नियम जी ऑल म्यूट कर दीजिए जरा, मैं इसका श्लोक का भाव बताऊं सभी को। देखें ये कह रहे हैं वो जो भोग और उपभोग हैं, भोग उपभोग के लिए, वो भोग जिस भोग उपभोग के लिए तुम धन की बात कर रहे हो वो भोग और उपभोग भी कैसे हैं कि उसके आरंभ में ताप है। आरंभ में ताप है मतलब जब भोगों को, पहले तो भोग और उपभोग समझ लें क्या होता है। भोग और उपभोग,
भोग कहलाता है वह सामग्री जिस सामग्री का प्रयोग हम केवल एक बार ही करते हैं, ऐसा भोजन आदि, है ना, वो तो कहलाती है भोग सामग्री। और ऐसी सामग्री जिसका उपयोग अपन बार बार करते हैं, है ना, जैसे हम अपने वस्त्रों का उपभोग बार बार करते हैं, हम एक ही मकान में वर्षों तक रहते हैं, है ना, और भी अन्य जो भोग हैं, विषय सेवन का भोग बार बार करते हैं, तो वो कहलाता है उपभोग। माने जिसको हम बार बार भोगने में लेते हैं वो सामग्री कहलाती है उपभोग सामग्री, और जो केवल एक बार भोगने में आती है, भोजन आदि जो है, वो कहलाती है भोग सामग्री। अब बताते हैं कि वो भोग और उपभोग सामग्री कैसी है जिसके लिए तुम पैसे को ठीक कह रहे हो, है ना। वो कह रहे हैं आरंभे, आरंभ में, संतापकान, उस भोग को आरंभ माने वो भोग भोगने के आरंभ में भी संताप उत्पन्न करने वाला है, आकुलता उत्पन्न करने वाला है। चाहे वो किसी भी इंद्रिय संबंधी भोग हो, उसको भोगने के पहले भी आकुलता, है ना। अब वो कह रहे हैं आरंभ में तो ताप उत्पन्न होता है, सो ठीक ही है, पर जिस वस्तु की भोग की अथवा उपभोग की मैं इच्छा कर रहा हूं और मेरे पुण्य योग से मुझे वो वस्तु की प्राप्ति हो जाए, है ना, तो वो कह रहे हैं प्राप्तौ अतृप्ति प्रतिपादकम। और अगर वो भोग सामग्री उपभोग सामग्री प्राप्त हो जाती है तो उसमें अतृप्ति होती है। अतृप्ति होती है माने उसे उसमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। एक सामग्री मिली नहीं की दूसरी की इच्छा, दूसरी मिली नहीं की तीसरी की इच्छा, ऐसे अतृप्ति लगातार होती रहती है। माने सीधी बात यह है कि जैसे अग्नि को कभी किससे, अग्नि को किसी भी स्थिति में वो जो हम समझ लीजिए जितने प्रकार का भी उसमें घी आदि जो हम डालते हैं उसके द्वारा से वो अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, वो उल्टी अग्नि और बढ़ती चली जाती है, वृद्धिंगत होती चली जाती है। ऐसे ही भोग अथवा उपभोग सामग्री की प्राप्ति हो जाने पर हमारी इच्छाएं समित नहीं होती हैं, है ना, वहां रुकता नहीं है, उसमें अतृप्ति होती है कि अब और मिल जाए, अब और मिल जाए, अब और मिल जाए। आप लोगों ने वो एग्जाम्पल देखा होगा ना, है वो पेड़ पर लटका हुआ है और ऊपर से जरा वो जो मधुमक्खी के छत्ते में से एक बूंद गिरती है और उसी समय देवगति के देव उससे कहते हैं कि भैया आ जाओ, है ना, मैं तुम्हें बचा लेता हूं, देखो यहाँ ऊपर ऐसी स्थिति है और नीचे चारों गतियों के सर्प तुम्हें डसने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहता हाँ मैं आता हूं, जरा एक बूंद और, जरा एक बूंद और, तो उसकी किसी प्रकार से तृप्ति नहीं होती, है ना। जितने भी प्रकार से इच्छाएं अथवा भोग सामग्री उससे मिले, अगर उन भोग सामग्री से तृप्ति हो जावे, वहां रुक जावे, तब तो फिर भी ठीक है। तो उसके आरंभ में भी आकुलता है और आरंभ करने के बाद वो कदाचित प्राप्त हो जाए तो प्राप्ति के समय अतृप्ति की आकुलता है। और फिर इसके बाद तीसरी चीज, माने वो तीन चीजों से उन भोग और उपभोग को व्यर्थ बता रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं कि उसका आरंभ करने के पहले, माने उस भोग को भोगने से पहले आकुलता होती है, दुख होता है, ताप उत्पन्न